हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इनकम एंड यू आर वाचिंग इनकम क्लासेज। अभी आपसे हम 4 क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मैं गया था या फिर मैं चला गया था, मैं जा चुका था या फिर मैं जा पाया था। इससे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे? आई वेंट या फिर आई हैड गॉन। सोचिए, आप आई वेंट बोलेंगे या फिर आई हैड गॉन। अगर आप नहीं समझ पाए, इसमें कोई प्रॉब्लम है, अगर आप इसमें सस्पिशन है आपको, तो फिर आपको सिंपल पास्ट टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ना पड़ेगा। और क्वेश्चन करते हैं, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी या फिर जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी खुल गई थी। इन दोनों को हम कैसे बनाएंगे, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? और इसके लिए भी आपको सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी खुल गई या फिर मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, दोनों में अंतर है और दोनों के स्ट्रक्चर में भी बहुत सारा अंतर है और इसलिए इसे समझना जानना ज़रूरी है। आज के वीडियो में मेरा पूरा प्रयास होगा कि आपको सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लिए हैं तो। इस वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी करेंगे, इसलिए अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, सिंपल पास्ट क्या है? अगर आपसे पूछे कि सिंपल पास्ट टेंस क्या है, तो आपको बोलना है, आपको याद रखना है कि जब भी कोई काम, कोई भी एक्शन पास्ट में, भूतकाल में पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है और वर्तमान से उसका कोई रिश्ता नाता नहीं रहता। जैसे मान लीजिए मैं पटना गया था, मैं पटना गया था, पास्ट की बात है, पटना गया था बस। या फिर मैं परीक्षा पास नहीं कर सका, या मैंने अपना काम कर लिया था, या फिर तुम कल क्यों नहीं आए थे। चलिए इसे देख लेते हैं, इसे कैसे बनाएंगे। अब इसमें पास्ट टेंस में भी, सिंपल पास्ट में भी कई एडवांस चीज़ है और उससे भी हम इसके आगे बताने जा रहे हैं। तो जब भी पास्ट टेंस की बात हो, सिंपल पास्ट की बात हो, तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू और प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव की बात करना है, मान लीजिए नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो सब्जेक्ट के साथ में हम लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट और प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। और मान लीजिए कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है आपको, तो आप लिखेंगे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। और उसी तरीके से हम यहाँ देख लेते हैं कि मैं पटना गया था। एक और बात है, कई ऐसा सिचुएशन आता है कि मैं पटना गया था, इसमें आप हैड का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे आई हैड गॉन टू पटना। वो सिचुएशन क्या होगा, वो पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे तब, जो अभी हम बताने वाले हैं। तो इससे देख लेते हैं, मैं पटना गया था, तो हम क्या करेंगे? हम सब्जेक्ट लिखेंगे आई वेंट टू पटना। हम क्या करेंगे? हम ध्यान देंगे यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू और प्लस सब्जेक्ट। मैं परीक्षा पास नहीं कर सका, दो तरीके से बनेगा। मैं परीक्षा पास नहीं कर सका, क्या करेंगे? इसके लिए हम नेगेटिव की तरह बनाएंगे, टेंस में ही नेगेटिव। जैसे हम डिडंट भी लिख सकते हैं, डिड नॉट को आई डिडंट पास द एग्जाम, पास द एग्जाम। या फिर अगर दूसरा तरीका से बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं कि आई वॉज नॉट एबल टू पास द एग्जाम। उसके बाद है मैं अपना काम कर लिया था, मैंने अपना काम कर लिया था। कैसे बोलेंगे? जैसे आई फिनिश्ड माई वर्क। या फिर आप चाहें तो ऐसा बोल सकते हैं कि आई डिड माई वर्क, मैंने अपने काम को कर लिया है, फिर मैंने अपने काम को पूरा कर लिया। नेक्स्ट है तुम कल क्यों नहीं आए थे, पूछ रहे हैं कि तुम कल क्यों नहीं आए थे, तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे WH क्वेश्चन को पहले लिखेंगे, तो व्हाई डिड यू नॉट कम स्टडी, व्हाई डिड यू नॉट कम स्टडी, तुम कल क्यों नहीं आए थे। ये हो गया पास्ट का सिंपल रूप, हो गया सिंपल पास्ट का बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। सिंपल पास्ट का एक थोड़ा सा एडवांस रूप को देख लेते हैं, जैसे जब मैं घर से निकला वर्षा होने लगी। और इसी तरीके से आगे भी एडवांस रूप बताएंगे परफेक्ट का भी। तो जब मैं घर से निकला वर्षा होने लगी, क्या करना होगा इसके लिए? तो जब से जुड़े हुए सेंटेंस को हम क्या करेंगे? वेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 और उसके बाद फिर से सब्जेक्ट प्लस V2। दो सेंटेंस है लेकिन दोनों पास्ट इंडिफिनिट का ही है और सेम रूल काम करेगा यहाँ पर। जैसे जब मैं घर से निकला, तो हम क्या करेंगे? व्हेन आई लेफ्ट होम,
When I left home, जब मैं घर से निकला क्या हुआ, वर्षा होने लगी, तो it began to rain. It began to rain. जब मैं घर से निकला वर्षा होने लगी। समझ में आया कि नहीं? अगर वर्षा वाली बात है तो उसमें आपको it का प्रयोग करना पड़ेगा, उसके बाद फिर verb to का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, जब वह मुझे मिली वह मुस्कुराने लगी। जब वह मुझसे मिली तो हम क्या करेंगे, फिर हम लिखेंगे when she met me. When she met me, जब वह मुझसे मिली वह मुस्कुराने लगी। She began to smile. She began to smile. वह मुस्कुराने लगी। एक एक करके सही से देखना है, क्योंकि आपसे हम क्वेश्चन भी करेंगे तो जरूरी है कि इसे सही से देखिए। नेक्स्ट है, जब डॉक्टर आया तो रोगी मर गया। और इसी तरीके का सेंटेंस है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, लेकिन इसमें क्या है, जब डॉक्टर आया तब रोगी मर गया। इसका मतलब हुआ कि दोनों काम एक ही टाइम में हुआ। डॉक्टर आया और उसी समय कुछ समय के अंतराल में ही, ज़्यादा अंतराल नहीं। इस तरह के सेंटेंस में दो काम होता है और ज़्यादा अंतराल नहीं रहता, बल्कि एक के बाद एक तुरंत शुरू हो जाता है। जैसे जब डॉक्टर आया, when the doctor came, the patient died. The patient died, है ना। जब डॉक्टर आया तब रोगी मर गया। उसके बाद क्या है, जब उसे गुस्सा आया वह कहीं चला गया। गुस्सा आया और चला गया, दोनों एक्शन में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों में कोई ज़्यादा अंतराल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे when he got angry. He got angry, जब उसे गुस्सा आया वह कहीं चला गया। He went away somewhere. जब उसे गुस्सा आया वह कहीं चला गया। पास्ट परफेक्ट में देखेंगे दो तरह का सेंटेंस देखेंगे, एक बिल्कुल सिंपल और इसके आगे एडवांस। तो पहले सिंपल को देख लेते हैं। पास्ट टाइम में जब भी दो एक्शन होता है, भले एक एक्शन लिखा हुआ है जैसे मैं पटना गया था। चलिए हम इसी के बारे में पहले देख लेते हैं कि जब यहाँ पर है कि मैं पटना गया था, आपने पूछा कि भाई मैं आपके घर पहुँचा था तो आप कहाँ थे, तो मैं बोलूँगा मैं पटना गया था। इसका मतलब यहाँ पर दो काम होता है, एक कि आप मेरे यहाँ पहुँचते हैं और उससे पहले मैं पटना निकल गया होता हूँ। लेकिन डायरेक्ट अगर सिंपली वे में कोई पूछे कि मैं पटना गया था तो आप बोलेंगे आई वेंट टू पटना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आई हैड गॉन टू पटना। यहाँ पर सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट हैड प्लस वी थी, क्योंकि सिचुएशन ही वैसा है कि आप पूछ रहे हैं कि जब मैं आपके यहाँ गया था तो आप कहाँ थे, तो मैं बोलूँगा आई हैड गॉन टू पटना, मैं पटना गया था या फिर मैं पटना चला गया था, ऐसे बोलेंगे। तो अब पास्ट परफेक्ट टेंस है क्या, पास्ट में दो प्रकार का एक्शन होता है और पहला जो एक्शन है वो किसी खास टाइम से पहले घटित हो जाता है, एक निश्चित समय से पहले घटित हो जाता है और उसके कई मतलब कुछ देर बाद या फिर कई अंतराल बाद फिर दूसरा एक्शन होता है। जैसे देखेंगे मैं पटना गया था, लेकिन सिचुएशन पहले ही बता दी। अगर सिंपल में कोई पूछेगा मैं पटना गया था तो आई वेंट टू पटना, लेकिन सिचुएशन ही ऐसा है। जैसे अगर कोई पूछ रहा है कि भाई मैं आपके यहाँ गया था तो आप कहाँ थे, तो भाई मैं पटना गया था, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे आई हैड गॉन टू पटना, गॉन टू पटना, मैं पटना गया था। अब दूसरा है मैंने तो पहले ही उसे देख लिया था। अब ये सब क्लियर है, अब जो भी सेंटेंस यहाँ पर है वो बिल्कुल क्लियर है, वह बहुत पहले ही चला गया था या फिर मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। तो ये सब क्लियर है कि भाई पास्ट में किसी खास टाइम से पहले, एक निश्चित समय से पहले कुछ घटित हुआ था। जैसे मैंने तो पहले ही उसे देख लिया था, तो हम क्या करेंगे, आई हैड ऑलरेडी का यूज कर लेंगे। आई हैड ऑलरेडी सीन हिम, आई हैड ऑलरेडी सीन हिम, मैंने उसे पहले ही देख लिया था, मैंने उसे पहले ही देख लिया था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई और देखा था या फिर आपने देखा था, लेकिन उससे पहले, मैंने उसे पहले ही देख लिया था। वह बहुत पहले ही चला गया था, वह बहुत पहले ही चला गया था का मतलब है कि कोई टाइम फिक्स था, उससे पहले ही वह चला गया था। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ही हैड गॉन अवे, और बहुत पहले के लिए हम मच अर्लियर का यूज करेंगे, मच अर्लियर। ही हैड गॉन अवे मच अर्लियर, और बहुत पहले ही चला गया था। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था,
मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। तो हम क्या करेंगे, आई हैड नेवर सीन हिम, आई हैड नेवर सीन हिम बिफोर, बस आई हैड नेवर सीन हिम बिफोर, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कुछ एडवांस रूल को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि दो तरह का एक्शन होता है, एक पहले हो जाएगा और दूसरा बाद में होगा। जो पहले घटित हो जाएगा उसे बोलेंगे फर्स्ट एक्शन और सब्जेक्ट हैड प्लस V3 का प्रयोग करेंगे, और जो बाद में होगा सब्जेक्ट प्लस V2 का प्रयोग होगा। जैसे मेरे घर से निकलने से पहले ही वर्षा होने लगी, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं घर से निकला और उससे पहले ही वर्षा होने लगी थी, उससे पहले ही वर्षा होने लगी थी। तो जो काम पहले होगा हम पहले लिखेंगे और हैड प्लस V3 से लिखेंगे। तो पहले ही वर्षा होने लगी थी तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इट हैड स्टार्टेड रेनिंग, इट हैड स्टार्टेड रेनिंग, वर्षा होने लगी थी। और बिफोर आई लेफ्ट होम, अब फिर से देखेंगे कि मेरे घर से निकलने से पहले ही वर्षा होने लगी थी, तो इट हैड स्टार्टेड रेनिंग बिफोर आई लेफ्ट होम। जो काम पहले हो गया, जो एक्शन पहले हो गया, हैड प्लस V3 का प्रयोग करेंगे, इसको याद रखना है। उसके बाद बिफोर और इसके बाद फिर सब्जेक्ट प्लस V2। जैसे देखेंगे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, फेमस सेंटेंस है। पहले क्या हुआ, रोगी मर चुका था। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था। कैसे, कब, तो बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। दो काम होता है, पहला काम देखेंगे कि रोगी मर जाता है और फिर डॉक्टर आता है। फिर देखेंगे पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। पहला काम कौन है, चोर का भाग जाना, और दूसरा पुलिस का आना। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे द thief had fled away before the police came, The thief had fled away before the police came. पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग चुका था। तो अब बारी है आज के सवाल की। तो आज का सवाल है, वर्षा होने से पहले मैं घर पहुंच गया था। वर्षा होने से पहले मैं घर पहुंचा था। अब इसमें भी दो एक्शन होता है, वर्षा होती है, घर पहुंचते हैं। पहला एक्शन कौन सा है कि मैं घर पहुंच गया था, और दूसरा एक्शन क्या है कि वर्षा होना। अब देखते हैं कि आप इसे किस प्रकार कैसे लिखते हैं, आपका आंसर कितना सही होता है। एक एक करके चेक करेंगे और देखेंगे कि आपका आंसर कितना सही होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।